अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज ईद का तीसरा दिन है तो हमारे यहाँ बन रही है बारबेक्यू। तो आज डिनर को बारबेक्यू पार्टी है घर में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें सिंपली हमने जो मसाला लगाया हुआ है वो है बारबेक्यू मसाला, और ये कच्चा पपीता है, और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, और इसमें दही जाएगा, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सिंपली तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, दो जगह हम मटन की बना रहे हैं, और ये जो है बीफ है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दूंगी, और वो होगा ईरानी गोश्त सुखाने का तरीका, जिसे हम कहीं टाइम तक सेव करके रख सकते हैं, फ्रिज में भी और फ्रिज के अलावा भी हम उसे सेव करके रख सकते हैं। तो इन्हें हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे तक मैरिनेट करके रख देना है, यानी कि मसाला करके फ्रिज में रख देना है। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से हम ये सीखों पर लगाकर किस तरह तैयार करते हैं। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, लेकिन वो अलग तरीका था, और इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं दूंगी आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो बस छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक फ्रिज में रखा मसाला करके। तो ये अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं गोश्त। तो अब इसे सीखों पर लगाकर हम इसे सेक लेंगे। तो चलें अब चलते हैं बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू की तरफ। यहाँ पर बारबेक्यू जो है वो तैयार होने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने अलग से मैरिनेट करके रखे हैं। तो आज माशाल्लाह से पूरी फैमिली साथ है, तो पार्टी रखी हुई है घर में बारबेक्यू की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये बारबेक्यू रेडी है, कुछ अभी तैयार हो रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, मैंने जो मैरिनेट करके रखे हैं ये सीखों पर लगा दिए हैं, बस ये रेडी होने लगे हैं।
बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। इसको देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको खाकर टेस्ट करेंगे कि किस तरह बने हैं। सब इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको मेरी आज की वीडियो। तो ये आप लोग देख सकते हैं मटन वाले भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप इसे सर्व कर लें। ये बारबेक्यू की चटनी है जो मैंने बना के रखी हुई है, और मैं तो इसे खाऊंगी चावलों के साथ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चपाती के साथ या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये चटनी मैंने 2 तरह की बनाई है, बारबेक्यू की चटनी है और ये रायता है। तो बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।